नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। कभी एक समय था कि जब बनारस में सुबह की पहली किरण के साथ शहनाई का सुर उठता सुनाई पड़ता था। मंदिरों में एक ओर घंटियों की टन-टन होती तो दूसरी ओर शहनाई की तेज धुन बजती। ये शहनाई कोई और नहीं बल्कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। वही बिस्मिल्लाह खां जिनकी शहनाई सुनने विदेशों से लोग आते थे। एक मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू मंदिर में रियाज किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने गंगा के घाट से लेकर अमेरिका तक शहनाई की गूंज को स्थापित किया। तो चलिए एकता का सुर छेड़ने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को थोड़ा और करीब से जाने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। नज़ीर बनारसी ने कहा था कि सोएंगे तेरी गोद में एक दिन मर के, हम भी दम जो तोड़ेंगे तेरा दम भर के। हमने तो नमाज़ें भी पढ़ी है अक्सर, गंगा तेरे पानी से वजू कर कर के। बिस्मिल्लाह खां भी गंगा को अपनी माँ मानते थे और कहते थे गंगा में स्नान करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना शहनाई बजाना। चाहे कितनी भी सर्दी हो, गंगा में नहाए बिना सुकून ही नहीं मिलता। शहनाई के जरिए सुबह बनारस में रंग भरने वाले बिस्मिल्लाह को आज भी गंगा का किनारा ढूंढता है। बनारस उनकी रूह में बसता था। वे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते तो देवी सरस्वती की उपासना भी उनके लिए ज़रूरी थी। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कबीर की परंपरा वाले बनारस के सच्चे वारिस थे। कहते हैं कि एक बार उन्हें अमेरिका से ऑफर आया था। उन्हें कहा गया था कि आप सिर्फ हमारे यहाँ आ जाओ, लेकिन बिस्मिल्लाह खां ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि बिस्मिल्लाह खां यह जानते थे कि अमेरिका जाने से वह गंगा और काशी के घाटों से बिछड़ जाएंगे। किस्सा नंबर 2। बिस्मिल्लाह साहब बनारस से अपने रिश्ते के बारे में कहा करते थे कि यहाँ गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए और बालाजी मंदिर में जाकर रियाज करिए। माता सरस्वती की उपासना करने वाले उस्ताद से जब सवाल पूछा गया कि शहनाई में आखिर इतनी मिठास कैसे है, तो वह चेहरे पर बरबस ही मुस्कान बिखेरते हुए कहते थे कि हमने कुछ पैदा नहीं किया है, जो हो गया बस ऊपर वाले का करम है। पूरी ज़िंदगी तो मंगला गौरी और पक्का महाल में रियाज करते हुए बीती है। कहीं न कहीं तो शहनाई से बनारस का रस टपकना लाजमी है। शहनाई के जरिए सुबह बनारस में रंग भरने वाले बिस्मिल्लाह को आज भी गंगा का किनारा ढूंढता है। बनारस उनकी रूह में बसता था। किस्सा नंबर 3। एक बार बिस्मिल्लाह खां ट्रेन से कुंभ जा रहे थे। ट्रेन में एक लड़का बांसुरी बजाते हुए जा रहा था। बिस्मिल्लाह साहब उसे रोककर अपने पास बिठा लिए और पूछा, ये जो तुम बजा रहे थे वो क्या था? लड़का आम सा था, बेचारा बता नहीं पाया कि वो कौन सा धुन बजा रहा था। तब बिस्मिल्लाह साहब ने एक सिक्का निकालकर उसे दिया और कहा, एक बार फिर बजाओ। इस तरह उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने एक एक कर सभी उस लड़के को देते गए और मंत्र मुग्ध होकर उनका धुन सुनते रहे। बिस्मिल्लाह साहब जब अगले दिन कुंभ अपने कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने वही धुन बजाया जो उस लड़के के द्वारा सुना था। सभी दर्शक मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुछ सुनाई दी तो सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट। उस कार्यक्रम में मशहूर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया भी थे। उन्होंने जब पूछा कि साहब ये कौन सा राग है, तो बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि यह कान्हा रीरा राग है। हरिप्रसाद चौरसिया आश्चर्य में पूछे, ऐसा तो कोई राग होता ही नहीं है, आपने कहाँ से सीखा, किसने सिखाया आपको? तब बिस्मिल्लाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि कल मुझे ट्रेन में कान्हा मिले थे, उन्हीं ने सिखाया। बिस्मिल्लाह खां ने पारंपरिक गीतों पर ही शहनाई को पहले बजाया, जिसमें कजरी, चैता और झूला की धुनें शामिल थी। बाद में उन्होंने अपनी कला में और निखार लाने की कोशिश की। उन्होंने शहनाई को नए गाने में पेश करने की भी शुरुआत कर दी थी। किस्सा नंबर 4।
मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर एक किताब लिखी है, जिसके अनुसार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कई सारे फिल्मों में शहनाई बजाए हैं, लेकिन सिर्फ 3 फिल्में ऐसी हैं जिसमें उन्होंने बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर काम किया है। एक उनके दोस्त की मद्रासी फिल्म सन्नाधी अपन्ना, दूसरी फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। इसका गाना आपने ज़रूर सुना होगा, दिल का खिलौना है टूट गया। एक और भोजपुरी फिल्म थी बाजे शहनाई हमार अंगना। ये फिल्म इनके गांव डुमराव में ही शूट हुई थी। इन्होंने इस फिल्म के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया था। बिस्मिल्लाह साहब को बच्चों से बहुत लगाव था। वो जब भी डुमराव आते, शाम को ठेले की सारी मिठाई खरीद लेते और मोहल्ले के सारे बच्चों को अपने पास बिठाकर मलाई खिलाते और मंद मंद मुस्काते। किस्सा नंबर 5। कमरुद्दीन के मामा सुबह 4 बजे बनारस के बालाजी मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां अपने चाचा के पीछे पीछे मंदिरों में जाते थे और उन्हें शहनाई बजाता देखते थे, फिर खुद भी बजाने लगे। एक दिन हुआ ये कि किसी कारण उनके मामा का मन नहीं हुआ सुबह उठने का। उन्होंने बिस्मिल्लाह साहब से कहा कि कमरुद्दीन, जो कि बिस्मिल्लाह साहब का ही नाम है, आज मंदिर में तुम अकेले जाकर शहनाई बजाओ। सुबह 4 बजे का समय था। बिस्मिल्लाह साहब तल्लीन होकर शहनाई बजा रहे थे। तभी एक बुजुर्ग इंसान इनके सामने खड़ा हो गया। सफ़ेद बाल, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, चेहरे पे एक ख़ास प्रकार का नूर। ये देखते ही बिस्मिल्लाह साहब डर गए। उनके हाथ कांपने लगे। वे सोचने लगे कि मंदिर में पुजारी भी 6 बजे आता है, तो इतनी सुबह कौन आ गया। जब उन्होंने शहनाई बजाना बंद कर दिया तो उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, रुको मत, बजाते रहो, यही शहनाई तुम्हें दुनिया में पहचान दिलाएगी। और हाँ, आज की बात किसी को बताना मत। इस बात को बताते हुए बिस्मिल्लाह खान साहब के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसकी चर्चा आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किताब में मिल जाएगी। किस्सा नंबर 6। लेखक यतीन्द्र मिश्र के द्वारा बिस्मिल्लाह खां पर लिखी एक किताब सुर की बरादरी के अनुसार 14 साल की उम्र में कमरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां अपने बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ काशी के बालाजी मंदिर में रियाज करने जाया करते थे। लेकिन बालाजी मंदिर का एक और रास्ता था जो सिर्फ कमरुद्दीन ही जानते थे। दाल मंडी का वो रास्ता जिस पर चलकर वो रसूलन बाई और बतूलन बाई के कोठे तक पहुंचता, सिर्फ संगीत की तालीम लेने। जब वो दोनों गाती तो बिस्मिल्लाह खां को ईद में मिलने वाली ईदी जैसी खुशी मिलती थी। खनकदार आवाज़ में रसूलन बाई हर रोज़ नया राग गाती, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा। वहीं से इन्होंने भाव, खटका, मुर्गी सीखा। हर दिन इनका ऐसे गायब होना बड़े भाई शमसुद्दीन को खटकने लगा। आते तो हम सब एक ही रास्ते से हैं, लेकिन ये अचानक गायब कहाँ हो जाता है। ऐसा कौन सा रास्ता है जो मुझे नहीं पता। इन सवालों के बाद शुरू हुई उनकी जासूसी। जब सच्चाई सामने आई तो पहले समझाया गया कि ये नापाक जगह है, यहाँ आने से अल्लाह नाराज हो जाएगा। लेकिन उन्हें खटके मुर्गी की ऐसी लत पड़ी थी कि 4-5 दिन तक दिल को समझाने के बाद फिर से जा पहुँचे उनकी चौखट पे, जहाँ खड़े होने भर से उन्हें जन्नत जैसा लगता। इस बार जब बड़े भाई ने दोबारा पकड़ा तो डांट के साथ फिर से अल्लाह नाराज हो जाएगी वाली नसीहत मिली। लेकिन जो जवाब सामने आया उसे बड़े भाई भी काट न पाए। खुदा क्यों नाराज होने लगा? दिल से निकलती आवाज में पाक नापाक क्या होता है। किस्सा नंबर 7। यह उस्ताद को भारत रत्न मिलने के बाद का वाकया है। एक बार बिस्मिल्लाह खां की शिष्या ने डरते हुए उनसे कहा, बाबा आपकी इतनी इज्जत है, अब तो आपको भारत रत्न तक मिल चुका है, फिर क्यों ये फटा हुआ तहमद यानी लुंगी पहनते हैं? ना पहना करे, अच्छा नहीं लगता। खां साहब ने जवाब में जो बोला वो दर्शाता है कि उनके अंदर कितनी सादगी थी। वो बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे ना ही। आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटा है कल सिल जाएगा।
ईरान के शहर तेहरान में 1992 में एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया और उसका नाम तालार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर रखा गया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के पर्याय हो गए हैं। जहाँ भी शहनाई का नाम आएगा वहाँ उनको याद किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिस्मिल्लाह साहब के ऊपर हमने 2 एपिसोड बनाया है। ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। कल इसी वक्त देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के और भी दिलचस्प किस्सों से भरा दूसरा एपिसोड। किस्से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यूं ही अपने साथ बनाए रखें। धन्यवाद।